कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, लेट ए एंड बी एलिमेंट्स है ग्रुप के, देन ए इज़ ए कॉन्जुगेट ऑफ बी इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ ए कॉन्जुगेट ऑफ बी, इस सिंबल के द्वारा। तो अगर ए बी का कॉन्जुगेट है तो एक ऐसा एक्स मिलेगा कि ए को एक्स इनवर्स बी एक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है दैट इज़ एन इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो उसके बाद है कि तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो ये जी को पार्टीशन करेगा इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लासेस। ठीक है, तो सी ए जो होगी ए की कॉन्जुगेट क्लास होगी, तो सी ए में वो एलिमेंट होंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो वो बी होंगे जो ए के साथ इस ए के साथ कॉन्जुगेट होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो ए के कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो एक्स इनवर्स बी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, तो जो ए के साथ कॉन्जुगेट हैं तो यहाँ पर आएगा एक्स इनवर्स ए एक्स आना चाहिए, यहाँ पर ए एक्स कर लो आप। ठीक है, तो जो ए के साथ कॉन्जुगेट हैं दैट दिस इज इक्वल टू बी, तो वो बी इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो ये उसके बाद रिमार्क कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा अगर जो ए है वो सेंटर का एलिमेंट होगा। इसमें सिंगल एलिमेंट है, मान लो जी का एलिमेंट है, तो जी इनवर्स ए जी किसको बिलोंग करेगा, इसको। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर्म की, मीन्स जी इनवर्स ए जी फॉर्म के एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो ये इसके बराबर ही होगा फिर। तो यहाँ से जी यहाँ से मल्टीप्लाई इधर से होगा, इधर से भी होगा, तो ए जी ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाता है, यहाँ पर जी लग जाएगा। तो बोथ साइड जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने पास आंसर बन गया। सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी इनवर्स इधर आके जी लग जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो जी इनवर्स की जगह पे जी लग जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सही तरीका है कि जी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस साइड से लेफ़्ट साइड से दोनों साइड पे। तो ए हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है जी के, तो ए सेंटर में आ गया, यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह अगर सेंटर का एलिमेंट है तो मान लो बी ए का कॉन्जुगेट है, तो बी इस तरह का एलिमेंट है। तो क्योंकि जो ए सेंटर का एलिमेंट है तो ए हर एक के साथ कम्यूट करेगा, ए एक्स के साथ भी कम्यूट करेगा, ए एक्स को हम एक्स ए लिख सकते हैं। तो ये एक्स इनवर्स एक्स ख़त्म हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी गुना ए ही आ जाएगा, तो बी ए के बराबर ही आ जाएगा। तो इसका एलिमेंट सिर्फ ए ही है। ठीक है, बी लिया और बी ए के बराबर आ गया, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास अगर आइडेंटिटी है ये, तो इसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी ही है जो आइडेंटिटी के ही कॉन्जुगेट है। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम है हमारे पास, ये थ्योरम है कि जी इज ए फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ क्लास इज ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। जो एन ए होता है नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे में इस तरह के एलिमेंट ले लेंगे हम, नॉर्मलाइजर के कोसेट्स बी द राइट कोसेट्स ऑफ एन ए इन जी। तो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एस टू सी ए, ये इसके बराबर होता है, नॉर्मलाइजर ए का इंडेक्स जी में किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एन ए के बराबर। ठीक है, इस करके हमने ये होते हैं कि नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एन ए इन जी, चाहे राइट कोसेट लें चाहे लेफ्ट कोसेट। तो इसमें आ गए नंबर ऑफ राइट कोसेट्स। तो एस से सी ए, यहाँ से सी ए तक हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है, इसमें राइट कोसेट्स है और इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो ए के साथ कॉन्जुगेट होते हैं। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है। अब 1 शो करना है, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए एन ए एक्स और एन ए वाई, इनकी इमेजेस बराबर लिख ली। इमेजेस बराबर लिख के अगर ये बराबर आ जाते हैं हमारे पास एन ए एक्स इज इक्वल टू एन ए वाई, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। जो जैसे डिफाइन किया हुआ है कि ये
अगर यहाँ पर ए है तो एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर है इमेज, इसकी एक्स इनवर्स ए एक्स इमेज आ गई, इसकी वाई इनवर्स ए वाई इमेज आ गई। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इधर भी वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी वाई इनवर्स से। तो ये वाई इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आइडेंटिटी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर बन जाएगा। तो आइडेंटिटी तो एक तरह से 1 का काम कर दिया, वाई इनवर्स ए रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इधर हमने ये आ गया हमारे पास ये। उसके बाद अब एक्स से इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर भी एक्स से इधर भी एक्स से। ठीक है, तो एक्स इनवर्स ये बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई, तो सिर्फ ए वाला आंसर बच जाएगा। तो इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वाई से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी वाई से इधर भी वाई से। तो ये वाई इनवर्स वाई फिर आइडेंटिटी बन गई, तो ए एक्स बच गया, तो इसके बाद ये बच गया। इसी तरह एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये दिस इज़ इक्वल टू ये एफ एन ए, ये आ जाएगा एक्स इनवर्स एक्स के बराबर, ये वाई इनवर्स वाई। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये फंक्शन है वो 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन ए एक्स जो है एन ए वाई के बराबर आ जाएगा। ऑन टू के लिए तो क्लियर ही है, फॉर ईच एलिमेंट दिस, ये ए के अकॉर्डिंगली ये ए मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा ही हम लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सी, ये एक ऐसा एलिमेंट एन ए इसको बिलोंग करेगा कि इसका इमेज इसके बराबर है, तो ये ऑन टू बन जाएगा। तो ये फंक्शन 1 ऑन टू भी है, इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर बराबर है, इन दोनों का ऑर्डर बराबर है। तो इसका ऑर्डर जो होता है, ये मैंने पहले बताया कि इसका ऑर्डर जो होता है इसके बराबर है। ये है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एन ए इन जी, जो इसके बराबर है, जिसका ऑर्डर इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्लास इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इसको आपने रिमेंबर करना है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये सिमिलर परम्यूटेशंस। ठीक है, अगर दो ऐसे का फाइनाइट सेट है और दो परम्यूटेशंस हैं, दैन दे आर सिमिलर इफ़, अगर इनमें 1 कॉरस्पॉन्डेंस मिल जाए बिटवीन द साइकिल्स ऑफ एफ एंड जी सच दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइकिल्स जो होंगे वो सेम लेंथ के होंगे।